अरे मुस्कान, ये तुम्हारी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त है ना? सच में ये वही है। पुरानी सबसे अच्छी दोस्त अब तो एक दूसरे से हाल पूछने की भी हिम्मत नहीं है। तुम दोनों बात क्यों नहीं करती? मुझे लगता है हम दोनों बड़े होते ही अलग अलग रास्ते पर चल पड़े थे। मैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में चुन ली गई हूँ और मेरी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। मुझे गर्व है मेरी सबसे अच्छी दोस्त काम करेगी। मुझे भी गर्व है मेरी सबसे अच्छी दोस्त काम करेगी। देखना इन दोनों का कुछ ही दिन में दोस्ती टूट जाएगी। हाँ सही कह रही हो, मुझे भी लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? चलो चलो यहाँ से। बाद में मुझे समझ आया कि दोस्ती दो रेखाओं जैसी है जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दूर हो जाती है। मैं दोपहर में मीटिंग में जा रही हूँ, लेकिन काजल ने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया मुझे। फिर मैं उसे फोन लगाती हूँ। काजल, तुम मैसेज का जवाब देना भूल गई। हम रेस्टोरेंट में टॉपिक चुन रहे हैं, क्या तुम सीधे हमसे मिलने आ सकती हो? हाँ ठीक है। शुरुआत में हम एक फोन कॉल पर घंटों बात करते थे। हाय काजल, मैं आ गई। हाय मुस्कान, ये मेरी नई रूममेट नेहा है। हाय, मैं मुस्कान हूँ। मुझे काजल को शर्मिंदा नहीं करना है। मुझे उसकी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या आपको किसी चीज से परहेज है? आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में 3 बार असफलता मिली। 3 बार? हाँ, मैं 3 बार पास नहीं हो पाई। खाना आ गया है काजल, तुम ये खाओ। मैं बिल देने जा रही हूँ, तुम लोग बात करो। मैंने आज काजल की फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखा। काजल को जरूर गर्व हुआ होगा। मुस्कान ने हमारे साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों किया? हाँ, बहुत बोरिंग। मुझे भी ये बहुत दिखावटी लगा। स्कूल के जीवन की काजल और नौकरी के बाद की परिपक्व मुस्कान, धीरे धीरे हमारे बीच भेदभाव आ गए। काजल, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं मुस्कान, मैं और काजल एक साथ ही घर चले जाएंगे। बाय बाय। उसी दिन मुझे समझ आ गया, काजल को मेरी जरूरत नहीं। कल प्रोजेक्ट जमा करना है, हमें हर हाल में जीतना है। ठीक है मुस्कान। आज मेरा जन्मदिन है, मैं सबको पार्टी दे रही हूँ। आज काजल का जन्मदिन है, मैं नहीं जा पाऊंगी। काजल, तुम्हें जो पसंद है मुझे बता दो, मैं ले लूंगी। कितनी दिखावटी। ठीक है, याद से ले लेना। मैं काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। मुस्कान, मीटिंग शुरू हो गई है। ओह हाँ, आए। काजल तो मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। तुम्हारा जन्मदिन है मुस्कान, क्यों नहीं आई? वो काम में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। चुपके से मैसेज करती हूँ। कैसा चल रहा है काजल? मुझे लगता है जब से मुस्कान ने नौकरी शुरू की है, उसकी आवाज बहुत ठंडी हो गई है और वह बहुत दिखावे में बात करती है। स्कूल में सोच और कामकाजी सोच, ये 2 अलग अलग भाषाएं बन चुकी हैं। हमारी दोस्ती अब वैसी नहीं रही। दोस्त जीवन की लंबी यात्रा में बस कुछ देर के लिए साथ चलते हैं। मुद्दाने के बाद तुम्हें कोई नया साथी मिल जाएगा। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। क्या सच में? प्रॉमिस करो, ये शायद हमारा आखिरी बार मिलना था। दोस्तों, क्या हमें दोबारा से बात कर लेनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में लाल दी भेजें। मुस्कान, फैशन कंपटीशन को लेकर परेशान मत रहो। तो क्या मुझे कोचिंग क्लास छोड़ देनी चाहिए? अरे तुमने कोचिंग फीस के 3000 बेकार कर दिए। हाँ चलो, कोई बात नहीं। तुमने 3 महीने तैयारी की, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुमने 3000 और 3 महीने खो दिए और फिर भी हंस रही हो। तुम्हारा एटीट्यूड सच में बहुत अच्छा है। मुस्कान, तुम्हारा पार्सल आया है, मैं उसे पूरे दिन से ढूंढ रही थी। वो तो ऑटोग्राफ वाली फोटो है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं शिकायत दर्ज कर दूंगी। कितनी अजीब बात है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा एटीट्यूड बहुत स्थिर है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं उस पार्सल ऑफिस को ही बंद करवा देती। मुझे कंपनी ने 20,000 का चूना लगाया है। इतना भयानक। मुस्कान, तुम टेंशन मत लो। मैं टेंशन में नहीं हूँ। इसका एटीट्यूड ऐसे ही बना रहे। मुस्कान, तुम ठीक हो ना? अगर ये मेरे साथ हुआ होता, मैं तो पक्का पागल हो जाती। तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, जो भी होता है हमारे फायदे के लिए ही होता है। इसका क्या मतलब है? हम इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। ये घटना हमें क्या सिखाती है? अगर तुम खुद पर भरोसा रखकर कोई भी काम करती हो तो वह अच्छा ही बनता है। जैसे कि मैं ऐसे ही की थी। मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं ये काम कर लूंगी। मुस्कान, तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है। पर मैम, मैं पहली बार बनाई हूँ, अभी भाग नहीं ले सकती। अरे ये प्रतियोगिता कोई मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें एक सिफारिश पत्र लिख देती हूँ, तुम सीधे सिटी प्रतियोगिता में भाग लेना, उसमें प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद मैम। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। क्या यहाँ पर मुस्कान है? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम भी वांग युआन की फैन हो? मैं भी। डॉट पार्सल एक जैसे दिखते हैं। मैंने गलती से गलत उठा लिया था। मेरे पास कॉन्सर्ट के 2 टिकट हैं, चलो साथ चलते हैं। कितनी किस्मत वाली है। शुक्र है तुमने हंगामा नहीं किया। कभी कभी बुरा होना अच्छी चीजों के लिए रास्ता बनाता है। पर तुम्हारे 20,000 का नुकसान हुआ है। अगर मेरे पैसे डूबे होते तो मैं। लेकिन मैंने उस कंपनी में खुद ही फोटोग्राफी और एडिटिंग सीखी है और मुझे फैशन डिजाइनिंग भी आती है। 3 लाख फॉलोअर्स। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। तो अब तुम कितना कमा लेती हो? बस 1 महीने में 40,000। वाह। जैसा कि तुमने कहा, जो भी होता है वो हमारे फायदे के लिए ही होता है। क्या? मुझे इंटर्नशिप से निकाल दिया गया। जो भी होता है वो हमारे फायदे के लिए ही होता है। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्या तुम आओगी? सैलरी 2 गुनी कर दूंगी। वाह, मैं जरूर आऊंगी। दोस्तों, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, बस अपने फायदे का पहलू ढूंढना सीखो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें।
इस लड़की को देख रही हो, ये 403 रूम नंबर में जा रही है। इसको पता नहीं है वहाँ पर कितनी अमीर लड़कियां हैं, इसे तो वो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। चलो यहाँ से, हमारा क्या? यार ये लोग ये क्या कह रही हैं? तो आ गई हमारी नई रूममेट। हाँ, मेरा नाम मुस्कान है और मेरा घर। बकवास बंद करो और अपना बैंक बैलेंस चेक कराओ। अरे ये क्या, इसके पास तो ब्लैक कार्ड है, ये तो हमसे भी अमीर है। हाँ यार, ये कार्ड तो सबसे अमीर लोगों के पास होता है और इसके पास तो आईफोन भी है। तुम अमीर हो इसलिए हम अपने रूम में रख रहे हैं, और तुम आज से हमारी फ्रेंड हो। ये सब तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये क्या, मैं इनसे भी ज्यादा अमीर हूँ। रुको मुस्कान, हम अभी रूम साफ करते हैं। क्या ये सच में इतनी अमीर है? इसके पास सच में ब्लैक कार्ड है, हमें पता लगाना होगा। अरे सुनो सुनो, मैंने मुस्कान को एक होटल में काम करते हुए देखा है। हेलो दोस्तों। मुस्कान, तुम होटल में नौकर बनकर काम कर रही थी। वो क्या है ना, मुझे काम करना अच्छा लगता है। हाँ, मुस्कान सही कह रही है। अक्सर अमीर लोगों को काम करना अच्छा लगता है, जैसे कि होटल में काम करना, ड्राइविंग करना। मुझे ड्राइविंग भी आती है। अरे मुस्कान, कहाँ की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। हाँ मुस्कान, चलो आज सब लोग शॉपिंग करने चलते हैं। चलोगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये सच में रईस है या नहीं, इसका सच तो मैं सबके सामने लाकर ही मानूंगी। मुस्कान, आज शाम को मैंने पार्टी रखी है, उसमें तुम भी आना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, अब तुम्हें आना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारा नाम पहले ही उसमें ऐड कर लिया है। हाँ मुस्कान। हाँ चलो, हम लोग को शॉपिंग भी करना है पार्टी के लिए। अरे यार ये क्या, इन लोगों ने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। अरे इतने टाइम हो गया, मुस्कान अभी तक आई नहीं। आएगी भी कैसे, जब उसके पास महंगे कपड़े ज्वेलरी होंगे तब ना, गरीब कहीं की। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है वो नहीं आएगी। छोड़ो, हमारा क्या, हम मजे करते हैं। दोस्तों, जब मैं पार्टी में पहुंचती हूँ तब लोग सिर्फ मुझे ही देखते हैं। ओह सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। वह यह कपड़ा कहाँ से पहन लिया? ये कौन सी बाजार के सेल में से उठा कर लाए हो? मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस पे बस करो अंजलि, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम इसी के लायक ही हो। तुम ये ड्रेस कहाँ से लेकर आई? तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। वह कोई बात नहीं, इसकी कीमत भी मैं दे दूंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेटर दरवाजा बंद करो। ठीक है, छोटी मालकिन बड़ी मालकिन। अरे ये क्या, ये तीनों लोगों का तो शक्ल सेम ही है। मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगी, मुझे तुम लोग कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अंजलि जलकर राख हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। अरे अरे, कहाँ भाग रही हो? पहले मेरी बहन की ड्रेस जो खराब की हो उसकी कीमत तो दो, पूरे 2 लाख रुपए। मुझे अंजलि को देखकर बहुत अफसोस होता है क्योंकि अंजलि लोगों का कपड़ा देखकर उसे जज करती है। दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए कमेंट में बताएं और मेरी बहनों के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से नादिया तुम्हारे कमरे में रहेगी। ठीक है मैम। जो क्लास की इंचार्ज है वो बाहर आए। मैं हूँ। अब तुम लोग इसके साथ मिलजुल कर रहना। चिंता मत कीजिए मैम। नाडिया, तुम्हारे ऊपर वाला बेड साफ हो गया, तुम जाओ आराम करो। मैं बचपन से एक छोटे भाई के साथ रह रही हूँ और हमेशा ऊपर ही सोती हूँ। क्या मुझे कभी नीचे सोने का मौका मिलेगा? मैं तुमसे जगह बदल लेती हूँ, तुम नीचे सो जाओ। यहाँ आते ही नाटक शुरू कर दिया। वो नहीं है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ ठीक है। मुस्कान, अपना सामान सही से कर लो। ठीक है। मैं रोस्ट की हुई मछली खाने जा रही हूँ, तुम चलोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे तो अभी पॉकेट मनी मिली है। मेरे पास सिर्फ 800 रुपए हैं। क्या मछली महंगी है? कुल कितना बिल आएगी? 800 रुपए। हाँ, मुझे कुछ दिन बाद पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। छोड़ो, इस बार हम तीनों मिलकर बिल भर देंगे। ठीक है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी परेशानी की वजह हम नहीं हैं। हम इसका हर बार क्यों बिल भरे? जिनकी स्थिति थोड़ी खराब है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, ये भी और ये भी। सबके लिए एक एक ऑर्डर कर दो। मैं बचपन से गांव में रही हूँ, मैंने कभी यह नहीं पिया। ठीक है, तुम ये ले लो। मछली खाकर तुम्हारी त्वचा इतनी अच्छी हो गई है, मैंने तो कभी फेस मास्क भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी ये गेम खेलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास न तो कंप्यूटर है और न ही खरीदने के लिए पैसे हैं। ठीक है, तुम खेल लो। जो पैसे मिले हैं वह मुझे अपने भाई को फोन दिलाने के लिए भेजने। फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। मैं दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। आज तुम्हारी ड्यूटी है, भूलना मत। मैं इतनी परेशान हूँ, क्या तुम लोग थोड़ा मुझे समझ नहीं सकते? तुम्हारे पास पैसे हैं, इसलिए तुम हम गरीब की परेशानी नहीं समझ सकती है ना? अभी तो तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर ये नहीं बर्दाश्त करेगी। तुम देख नहीं रही हो, मैं एक तो इतनी परेशान हूँ, ऊपर से ये बोल रही है। मेरा सिर दर्द होने लगा। देखो, यही वो लड़की है जो नादिया के साथ बुरा बर्ताव किया। छोड़ो इन्हें, चलो हम बैठते हैं। क्या कर रही हो? कोई चारा नहीं बचा, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, हम लाइब्रेरी चलते हैं। आओ तुम लोग भी मेरे साथ खा लो। नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। आप इसे पैक कर दो। फिर हम लोग खाना लेकर यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग तुम्हें परेशान कर रही हैं। रुको, मैं अभी तुम्हें दूसरे कमरे में ले चलती हूँ। आज से नादिया तुम्हारे रूम में रहेगी। दोस्तों, आगे क्या होगा कमेंट में पार्ट 2 लिखें।
अरे आज कोई नए रूममेट आने वाली हैं क्या? हाँ, जल्दी से कमरा साफ कर लो, वो बस आती ही होगी। सुना है वो बहुत खास है। अरे लाओ, हम तुम्हारा सामान रख दें। हाय, मेरा नाम तमन्ना है। बचपन में मुझे करंट लग गया था, इसलिए मेरा एक हाथ नहीं है। अच्छा तुम थक गई होगी, चलो कैंटीन चलते हैं। मुस्कान, वहाँ सब इसे परेशान करेंगे। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। कैंटीन से यहाँ तक लाते हुए खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए तमन्ना हमारे साथ चलेगी। अरे मैं तुम्हारा चादर ठीक कर देती हूँ। अरे काजल, मेरा भी चादर ठीक कर दो, कई दिन हो गए हैं। तुम्हारा क्यों करूँ, तुम्हारा तो हाथ ठीक है। अरे तमन्ना, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद से ठीक कर लूंगी। ऐसे तो जरा सा भी तरस नहीं आता। नया ड्यूटी चार्ट आ गया है, मैंने तमन्ना का नाम भी उसमें दिया है। उसका नाम क्यों दिया, वो सफाई कैसे करेगी? जब हम सबको बराबर मानते हैं तो नियम भी सबके लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। नए छात्रों के लिए एक स्टॉल लगाते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें और पुराना सामान बेचेंगे। ये आइडिया अच्छा है, इससे हमारे पढ़ाई में भी फायदा होगा। हम तीनों बाहर बेचेंगे, तमन्ना हॉस्टल में ही रहेगी। नहीं, जो भी काम करना चाहता है उसे बराबर मौका मिलेगा। मुस्कान, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो कैसे काम करोगी? मुस्कान, तुम्हारे अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम लोग उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? उसकी जिंदगी है, वो चाहे जैसे जिए। अगर मन कर रहा है काम करने के लिए तो करेगी ना, तुम लोगों का क्या जाता है? तुम उसका साथ छोड़ दो, वो सबसे अलग है। नहीं, मैं भी हिस्सा लूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि मुस्कान मेरे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। बचपन से लोग मुझे अलग समझते रहे, लेकिन उसने हमेशा मुझे अपना समझा। अरे मुस्कान, माला शांगुओ कहाँ रखा है? उधर रखा है, तुम खुद जाकर ले लो, ठीक है? अरे उस लड़की का हाथ देखा तुमने? कितना डरावनी लग रहा है। अरे बेबी तुम डरो मत। क्यों, मुझसे डर नहीं लग रहा है तुम्हें? अरे चलो चलो यहाँ से, अरे भागो यहाँ से। मुस्कान बाहर से थोड़ी सख्त लगती है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। तमन्ना, आज तुम्हारी बारी है सफाई करने की। इधर साफ करो, उधर भी साफ करो। देखो इधर कितना कचरा है, ये भी साफ करो। अगर ऊपर नहीं पा रही हो तो उछलकर साफ करो। हाँ, एकदम अच्छे से साफ करो, पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए। इधर भी साफ करो थोड़ा। ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे पता था तमन्ना बेड के नीचे साफ नहीं साफ कर पाएगी, तभी मैंने उधर साफ करने को नहीं बोला। तो फिर मैं ही बेड के नीचे सफाई करना शुरू कर दी। हमने मुस्कान को कितना गलत समझा। अब से हम भी उसका साथ देंगे। हमें भी तमन्ना का साथ देना चाहिए। अभी तो वो खुद इतने अच्छे से काम कर रही है, देखो। हाँ, मैंने बोला था ना, किसी को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। मुझे 200 का पैक कर दो। चलो सब मिलकर मेहनत करते हैं, इससे अच्छी कमाई होगी। फिर सब मिलकर स्टॉल चलाते हैं। आज मुझे समझ आया कि असली अपनापन किसी पर तरस खाने में नहीं, बल्कि उसे बराबरी का सम्मान देने में है। दोस्तों, कभी भी किसी को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका भी पूरा जीने का हक होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी बेस्टी का नाम कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।